हस्बैंड का कराया इस मर्तबा बहुत ज़्यादा खुल के खर्चा, क्योंकि काफ़ी दिनों से बच्चे भी कह रहे थे कि हमें पिज़्ज़ा खिलाएं, लेकिन हस्बैंड के पास टाइम नहीं था, जिसकी वजह से वो बच्चों को और घर को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्हें छुट्टी मिली है तो हमने कराया अपने हस्बैंड का खर्चा, और रात को गए थे हम लोग पिज़्ज़ा खाने के लिए, और उसके बाद फिर आ गई थी देवरानी वगैरह, उन लोगों के लिए भी हमने फिर पिज़्ज़ा घर पे ऑर्डर करा लिया था रात को। और बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय की है। आप भी मुझे बताइएगा कि आप एक महीने में कितनी मर्तबा बाहर का खाना खाती हैं? अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब की फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक-ठाक होंगे और अल्लाह के फ़ज़ल से मैं भी ठीक-ठाक हूँ। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जो हमारी डेली की रूटीन है वो मैं कर रही हूँ आप लोगों से एक मतलब फिर से शेयर। यहाँ मैं कर रही थी बच्चों को स्कूल भेजने के बाद सुबह-सुबह नाश्ता, और नाश्ते में आज मैं ले रही थी चाय और गोभी का पराठा, क्योंकि रात गोभी बनाई थी जिसका सालन वगैरह थोड़ा-सा बच गया था। फिर मैं सुबह उसमें मैंने प्याज़ और मिसाले जात वगैरह ऐड करके मैंने फिर उसको बना लिया था गोभी का पराठा। और सुबह-सुबह चाय के साथ गरम-गरम गोभी का पराठा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और देख सकते हैं कि अब मौसम थोड़ा-सा चेंज हो रहा है, डेली धूप नहीं निकलती, हल्के-हल्के से बादल फ़ील हो रही होती हैं। बहुत ही खूबसूरत सुबह होती है, और सुबह-सुबह चाय पीने का और थोड़ा-सा बैठ के एन्जॉय करने का बहुत ही मज़ा आता है। तो यहाँ मैं करती हूँ अपनी चाय को और अपने नाश्ते को एन्जॉय, और मिलते हैं फिर थोड़ी देर में जब तक मैं कर लूँ अपना नाश्ता। यहाँ बस मैं चाय तकरीबन फ़िनिश हो चुकी थी, और उसके बाद फिर मैंने करने थे घर के जो काम होते हैं डेली। तो बस मैंने यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा लिया था, बस सफाई वगैरह करनी थी, डस्टिंग करनी थी। तो यहाँ मैंने काम करके जैसे ही फ्री हुई थी तो मैंने तकरीबन सारा काम फ्री हो गया था। उसके बाद फिर मैंने करनी थी आज मैंने मशीन भी लगानी थी। आज था तकरीबन सैटरडे का दिन, और मैंने आज अपना जो व्लॉग है वो मैं काफ़ी दिनों बाद अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि टाइम नहीं था। और ये जो क्लिप्स है ये है एक दिन पहले का, जब मैंने रात को मैंने आलू और गोभी बनाई थी, जिसका मैं पराठा आप लोगों से पहले शेयर कर चुकी हूँ कि जो मैंने गोभी बनाई थी उसका मैंने पराठा वगैरह भी सुबह में बना लिया था। तो बस जहाँ मैं आजकल जैसे कि गैस की रूटीन बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो सब्ज़ी वगैरह काट में मैं पहले रख देती हूँ, लेकिन जैसे ही गैस आती है तो फिर मैं खाना वगैरह बना लेती हूँ। तो ये है संडे नाइट का व्लॉग, और हम लोग गए हुए थे नहीं, ये मैंने घर पे ऑर्डर किया था। जब मेरी देवरानी वगैरह आई हुई थी तो उसके लिए हम लोगों ने घर पे ही 2 पिज़्ज़े हमने ऑर्डर किए थे। तो क्योंकि 2 दिन पहले हम लोग वहीं जाकर यानी कि खा कर आए थे, लेकिन 2 दिन बाद फिर हम लोगों ने घर पे ही इसे ऑर्डर किया था। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था, बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया था। बच्चों ने भी काफ़ी इस चीज़ को एन्जॉय किया है। और ये है 2 दिन पहले का, जो कि हमने जाके वहाँ पे मेल्ट नाइट पे पिज़्ज़े को एन्जॉय किया था। और उसके बाद मैंने जहाँ से पे लिया था थोड़ा-सा क्लिप्स। काफ़ी रश था वहाँ पे, नीचे भी ऊपर भी। तो बस फिर बच्चों को, पहले तो मेरा इरादा था कि हम लोग घर पे ही ऑर्डर कर लेते हैं, लेकिन बच्चों ने ज़िद की हुई थी कि नहीं, हम चल के ही वहाँ पे खाते हैं, तो फिर हम लोग वहाँ चले गए थे। खैर उसके बाद ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग। उसके लिए सुबह जो मैंने रात को लगाई थी मशीन, तो कपड़े अभी हल्की-हल्की धूप निकली हुई थी। तकरीबन ये टाइम था 10 बजे से भी ज़्यादा का टाइम था, और कपड़े यहाँ तकरीबन सूख चुके थे, जो कि मैं इनको उतार के रख दूँगी, और जैसे मुझे टाइम मिलेगा फिर मैं इनको लपेट के भी रख दूँगी। तो ये जो डेली हमारे काम होते हैं, ये डेली हमारी मुझे तो ऐसे लगता है कि ये हम चीज़ें हमारी रूटीन में शामिल है। तो बस यहाँ मैंने कपड़े वगैरह उतार के मैं तकरीबन 11 बजे चली गई थी बाहर मार्केट। बेटी का स्कूल का शूज़ लेना था, और हमारे घर के साथ एक ही शॉप है शूज़ की, तो मैंने वहाँ से पता करना था, क्योंकि मेरे हस्बैंड जॉब पे होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता कि वो हमें मार्केट लेके जाएँ। तो इस वज़ह से मैं चली गई थी जो हमारे घर के साथ मार्केट है, वहाँ पे शूज़ देखने के लिए। लेकिन इसके साइज़ का शूज़ मुझे नहीं मिला था। उन्होंने कहा था कि आप 2 दिन बाद पता करना। लेकिन जो शॉप है यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, बच्चों के भी और बड़ों के भी। पंप शूज़ थे, हील वाली शूज़ थी, सिंपल चप्पल वगैरह थी, काफ़ी वैरायटी थी। छोटी-सी दुकान थी, लेकिन काफ़ी ही ज़्यादा वैरायटी थी। मुझे तो यहाँ शूज़ काफ़ी पसंद आई हैं, बच्चों को भी। और यहाँ मैं चल रही थी गली में, और तकरीबन मैं पहुँच चुकी थी शॉप के नज़दीक। और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि छोटी बच्चों की भी वैरायटी काफ़ी रखी हुई थी।
बंद शूज़ में भी थी, पम्प्स वगैरह में भी थी, सैंडल्स वगैरह में भी काफ़ी शूज़ थे जो कि अच्छे थे, उनकी क्वालिटी भी अच्छी लग रही थी। और जहाँ मैं एक आपको शूज़ दिखाऊँगी कि ये शूज़ मैंने किसी ब्रांड पे भी देखा है। ये जो आपको ब्लैक मल्टी में नज़र आ रहा है आगे, शायद मैं इसकी पिक्स भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये देख सकते हैं कि फैंसी में भी जो ठहरी थी, ये मुझे वाइट वाली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। और प्राइस भी रीज़नेबल थे, खुस्से वगैरह भी थे, सैंडल्स फैंसी भी थी, काफ़ी अच्छी थी। लेकिन छोटी सी शॉप में काफ़ी सारी शूज़ थी, लेकिन वैरायटी भी काफ़ी अच्छी थी। लेकिन खैर मैं तो गई थी बेटी की स्कूल शूज़ लेने के लिए। ये शूज़ वाइट और मस्टर्ड में जो शूज़ है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, लेकिन ये हील में थी और हील मैं यूज़ नहीं करती। और ये आप देख सकती थी काफ़ी ब्लॉक हील थी। और साथ में जो पीच कलर का है, पीच है पता नहीं पिंक है, इसमें भी शूज़ अच्छी थी, लेकिन वो भी वो स्लीपर में थी, लेकिन वो साइज़ थोड़ा सा बड़ा था। तो उसके बाद फिर ये मस्टर्ड कलर में एक पंप्स था, ये भी अच्छा था, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी 2 शूज़ हैं पड़े, तो मेरा इरादा भी नहीं था लेने का। और लेकिन इसके बाद मैंने एक और शूज़ है ब्लैक कलर में, उसके ऊपर मल्टी थ्रेड से कढ़ाई की हुई है, लेकिन ये भी अच्छा था, काफ़ी सारे सूटों के साथ चल जाना था। लेकिन मेरे पास ब्लैक कलर में मैंने अभी ही परचेज़ किया था, शायद मैंने आपको अपने व्लॉग्स में दिखाया कि नहीं दिखाया, बहरहाल। और उसके बाद बच्चियों के भी शूज़ वगैरह काफ़ी अच्छे थे। मेरी बेटी के स्कूल का शूज़ नहीं मिला, 2 दिन बाद उन्होंने कहा था कि आप यहाँ से पता कर लेना। उसके बाद जब मैं घर वापस आई हूँ तो मेरी सास ने मेरा एक और खर्चा कराया, जैसे कि मैं आप लोगों ने मेरे टाइटल में पढ़ा है कि मैंने अपने हस्बैंड का इस बार दिल खोल के खर्चा कराया है। तो ये आए हुए थे कोई पठान भाई बर्तन वगैरह देने के लिए, लेकिन उसने कहा था कि हम लोगों ने घर वापस जाना है और हमारा ये लास्ट सेट बच गए तो आप ले लें। हालाँकि मेरा इरादा भी नहीं था ये चीज़ें लेने का, और ना ही मुझे अभी ज़रूरत थी इन चीज़ों की, लेकिन बहरहाल मैंने इसको ऐसे बाय चांस उसको जितना भी बोला कि भाई आप इतने में आप ये भी डील कर लो, तो वो फ़ौरन ही मान गया था। तो खैर मुझे काफ़ी चीज़ें अच्छी भी लगी हैं। इसका क्रिस्टल भी काफ़ी शाइनी था, अच्छा था। और ये देख सकते हैं बॉल भी काफ़ी बड़ा भी था और वज़नी भी था। उसके बाद ये मग थे, इसकी भी बस ये है कि डिज़ाइन इतना ख़ास नहीं था, लेकिन चीज़ काफ़ी अच्छी थी, मुझे तो खैर अच्छी लग रही थी। तो आप बताइएगा कि ये कितने तक दे रही हैं पठान लोग। और ये तकरीबन 5 आइटम थे, और ये इसकी बड़ी प्लेट्स थी। प्लेट मुझे काफ़ी बड़ी लग रही थी, क्योंकि कप के साथ वैसे आजकल प्लेटें नहीं चल रही, लेकिन ये प्लेटें काफ़ी बड़ी थी। तो इसमें ये एक कस्टर्ड सेट था, ये बड़ी प्लेट्स थी, एक मग सेट था और एक चाय के कप वगैरह सेट थे। तो मुझे बताइएगा कि ये इनकी रियल प्राइस क्या होंगे, तो मैंने कितने तक बाय किया होगा, मुझे कमेंट में लास्ट में बताइएगा। और मुझे अंदाज़ा होता कि मैंने महँगे तो परचेज़ नहीं किए, क्योंकि पठान लोग होते हैं, ज़ाहिर है पहले तो वो अपनी बात पे अड़ जाते हैं, लेकिन जब उनके साथ थोड़ी-सी बार्गेनिंग करें तो वो काफ़ी हद तक कम कर भी देते हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारा जो सामान वो लेकर आए हुए थे वो उनका सेल हो गया था। ये लास्ट सेट बच गया था, तो इस वज़ह से जब मैं मार्केट से घर वापस आई तो मेरी सास ने कहा था कि तुम ले लो, मुझे अच्छे लग रहे हैं। ये मग था, ये काफ़ी चाय वाले कप से ये मग काफ़ी बड़ा था, और ये चाय वाले कप थे, तो मैंने इसमें गर्म पानी और चाय डाल के भी देखिए कि ये चटकने वाले नहीं है। खैर ये तो फिर यूज़ करने में पता चलेगा। तो बस ये लास्ट जो क्लिप था ये फिर एक मर्तबा ऐड हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।